विराट राक्षस को जो है उन्होंने मुक्ति प्रदान की है ना। तीक्ष्ण मुनि ने जो है उनको वो हड्डियों का पहाड़ जो है भगवान को दिखाया कि ये देखो मतलब इतने साधु सन्यासियों को जो है मारा है अभी। तो मतलब भगवान जो है बिल्कुल करुणा में आ गए और उन्होंने वहाँ पर मतलब प्रतिज्ञा की थी कि मैं खरदूषण को। अमरावती यात्रा में देख सकते हैं महाराजा अम्बरीश की तपोभूमि अमरावती आश्रम पाताल गंगा। यहीं पर बताते हैं कि गंगा जी जो है पाताल से निकली हुई है, यही वो कुंड है। श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं चित्रकूट के घने जंगलों में रहने वाले संत जी के आश्रम में। दोस्तों, यह आश्रम महाराज जी का जो आश्रम बना हुआ है चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगल में बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं महाराज जी का जो आश्रम है और आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पीछे घना जंगल है और इसी तरह के घने जंगलों में महाराज जी इस आश्रम में रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी का जो आश्रम है चारों तरफ से घने जंगलों में बना हुआ है और यहाँ दूर दूर तक घना जंगल ही जंगल है। और आप देख सकते हैं यह जंगल के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है और आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं महाराज जी का जो आश्रम है। और यहाँ छोटी बड़ी मंदिर भी कुछ बनी हुई है। कहते हैं यह आश्रम अमरावती आश्रम है और भगवान राम अपने वनवास काल के समय इस आश्रम पर आए हुए थे। और चलिए इस आश्रम के बारे में और कुछ दिखाते हैं आपको। जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के आश्रम में जो चारों तरफ से घने जंगलों में बना हुआ है और यहाँ पर महाराज जी भी हैं। तो चलिए महाराज जी से पूछेंगे इस आश्रम के बारे में। तो वो जो स्थान है वो मतलब महाराज जी इस आश्रम का क्या नाम है महाराज जी? अमरावती आश्रम है जी महाराज जी। महाराजा अम्बरीश की तपोभूमि। महाराज जी आप कितने वर्षों से इस संत जीवन में आए हुए यहाँ तपस्या कर रहे हैं? अरे हम तो यहाँ 10-11 साल हो गए। जी महाराज जी। और ये कितना मतलब कितने घने जंगलों में बना हुआ महाराज जी दूर दूर तक? जंगल तो यहाँ 3-4 किलोमीटर इधर जी जी दक्षिण साइड है। इधर तो जंगल है एकदम अंसुइया तक। जी जी। इधर पूर्व व पश्चिम तो जंगल है जंगल। जी महाराज जी। महाराज जी यहाँ पास कुंड भी है, क्या बताते हैं लोग की? हाँ कुंड है, गौमुख का कुंड वहाँ पे है, एक कुंड इधर है। ये जो है अमरावती स्थान है। जी महाराज जी। ये राजा अम्बरीश जी जो थे उनकी तपोस्थली इसको कहते हैं। राजा अम्बरीश कौन थे? ये जो है भगवान राम के जो है पूर्वज थे। रघु से जो है वंश शुरू होता है, रघुकुल है। जी महाराज जी। तो मेरे ख्याल से रघु के पौत्र या परपौत्र मतलब पोते का पुत्र ऐसे करके चौथी पीढ़ी में ये थे। उन्होंने मतलब अपने समय में यहाँ पर तप किया था। जी महाराज जी। उसके बाद भगवान राम जब जो है आए वनवास में 12 साल वो जो है ये चित्रकूट में रहे वशिष्ठ जी के। उसके बाद जब वो वहाँ से जब आगे चले तो वो यहाँ से हो के फिर उन्होंने यहाँ आगे 3 किलोमीटर पर विराट कुंड, विराट राक्षस को जो है उन्होंने मुक्ति प्रदान की है ना। और यहाँ से होते हुए वो मतलब गए हैं। उसके बाद फिर वो सर्वंग ऋषि और उसके बाद सुतीक्षण मुनि के आगे जो है वो दंडक वन आरंभ हो जाता है। दंडक वन ये खंडवा खरगोन और उधर तक चलता है। ये दंडक वन एमपी में है जी। तो उस समय दंडक वन में जो ये खर और दूषण, आजकल है प्रदूषण, उस समय तक खर और दूषण इनका आतंक था। और ये जो है जो साधु अपना जो है यज्ञ भजन करते थे तो उनको मतलब मारना पीटना खा जाना और मतलब ऐसे करके उनको तंग करते थे। तो तीक्ष्ण मुनि ने जो है उनको वो हड्डियों का पहाड़ जो है भगवान को दिखाया कि ये देखो मतलब इतने साधु सन्यासियों को जो है मारा है अभी। तो मतलब भगवान जो है बिल्कुल करुणा में आ गए और उन्होंने वहाँ पर मतलब प्रतिज्ञा की थी कि मैं खरदूषण को जो है इनको
है ना, मुक्ति प्रदान। और फिर वहीं से मतलब शूर्पणखा जो वहीं मिली। उसके आगे फिर वो निकल गए नासिक में, फिर पंचवटी है जहाँ पे वो रहे, फिर रावण जो है ना, ऐसा है। तो ये अम्बरीश जी की जो है तपोस्थली थी। तपोस्थली है। और उसके बाद राम आए। राम के बाद भी कालांतर में मतलब कई प्रकार के मतलब साधु जो हैं वो यहाँ पर भजन करते रहे हैं। और अभी भी मतलब ये स्थान ये है। महाराज जी इसमें यहाँ जो- साधु संत आते रहते होंगे, जो भी आते रहते यहाँ पे साधु संत आते रहते हैं, भगत जगत आते रहते हैं, लेकिन कम आते हैं अच्छा, घने जंगलों की वजह से दूर घने है। जंगलों की वजह से। और मार्ग जो है कच्चा मार्ग है, अच्छा, अभी रोड भी नहीं पक्का है। रोड नहीं है। जी जी ये जंगल महकमे के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, जी महाराज जी। है ना। तो यहाँ पर अब ये महाराज जी ने जो है एक सौर ऊर्जा जो है ये लगा रखा है, थोड़ा रात के समय लाइट के लिए। महाराज जी कोई जंगली जानवर तो नहीं आते जैसे जंगली रात में जानवर यहाँ पर सब प्रकार के हैं। जी जी अब ये जो टाइगर रिजर्व जो जंगल है एमपी का, उसमें जो है इस चित्रकूट के जंगल को शामिल कर लिया गया है, उसमें ही ये आ गया है। तो इसमें जो है वो पन्ना में जो एक डैम बन रहा है, तो उसके कारण वहाँ के जानवरों को यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पर डैम बनने के कारण धमाके वमाके होते हैं, जानवर विचलित हो जाते हैं। तो वो सब इधर शेर, बाघ, चीता, भालू, है ना, ये सब प्रकार के जानवर यहाँ पर हैं। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी प्रसाद, भोजन प्रसादी। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की यही धुनी है, यहीं पर भोजन प्रसादी महाराज जी अपनी बनाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी महाराज जी की टिक्कड़ प्रसाद बन रही है। हाँ, बगल में भंडार घर है, बगल में ये वाला। जो कोई भंडारा वगैरह करवाते होंगे। जैसे हाँ ज़्यादा आदमी हो, भोजन ज़्यादा बनाना हो, तो भंडार घर में बनता है। इसमें 2-4 मूर्ति अभी हैं तो यहाँ पर धुने पे, जी जी महाराज जी। है ना, ऐसे ही हवन उवन और ये इस कार्य के लिए ये आता है। और जल स्रोत है यहाँ पाताल गंगा। पाताल गंगा जो है जी महाराज जी। है ना। और मंदिर के अंदर जाएंगे तो पाताल गंगा आपको जो है वो दिखाई देगा, उसमें जो जल स्रोत जो है, और एक जल स्रोत ये है जी जी नीचे यहाँ अभी नीचे, उसको आप मतलब अभी देख लीजिएगा। और एक कुंड जो है नीचे है। फिर उस कुंड से हमने जो है मतलब जल निकाल के एक जंगल में और एक इधर अनुसुईया के मार्ग पे 2 कुंड जो अलग से बनवाए हुए हैं, जी जी जानवरों के लिए, आने जाने वालों के पानी पीने के लिए। जो भी आते रहते हैं राहगीर वगैरह पानी पीने, जानवर भी। राहगीर भी आते जाते जी, हैं। जी। और मतलब कि रात को जंगल के जानवर भी जो हैं वो फिर उन कुंडों से पानी पी लेते हैं। जी महाराज जी आपकी सेवा में महाराज जी सब्जी है कुछ। जी 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 धन्यवाद। इसमें महाराज जी सब्जी है, थोड़ा मटर है, ठीक है। महाराज जी चावल है थोड़ा सा, वाह वाह रख दीजिए। जय जय महाराज जी टमाटर प्रसाद है इसमें, वाह वाह महाराज जी नमक है, जय और ये आलू है महाराज जी इसमें। वाह वाह खुश रहो भैया। ये महाराज जी ये कुंड जो है आपका, मतलब ये पीछे जो बना हुआ है, ये बहुत पुराना कुंड है। ये बहुत प्राचीन कुंड है, मतलब कि पहले जो है मतलब कि ऐसे होगा। अभी इसको कुंड बराबर सीमेंट से हमने बनवा दिया, जो महाराज पहले पहले रहते तो थे। प्राकृतिक रूप में ही। प्राकृतिक रूप में कुंड है ये पहले से। और ये जल स्रोत है ना। जी। ये मतलब भूमि में से पहाड़ों में जल स्रोत होते हैं, वहाँ से पानी आता है। जैसे पाताल बरसातों का गंगा मौसम जब आता है जी महाराज। तो ये पानी मतलब ऊपर से भी गिरने लग जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब पानी इसमें हो जाता है। झरने झरने जैसे ये पूरा का पूरा जो है इसका पानी भर के ऊपर से जो है चलने लग जाता है। लगभग 1 महीना तक सावन भादों में ये ऊपर से चलता है, जी है ना। हाँ, कुछ सप्ताह तक, कुछ सप्ताह ये चलता है। जब बारिश तेज होती है जब तब बारिशें होती हैं तब ये मतलब इसका क्या, नीचे का जो जल स्रोत होता है ना, जी वो ऊपर जो है गीला होने से धरती वो पानी ऊपर आ जाता है। फिर ये ऊपर के पत्थरों से भी पानी गिरता है, निकलता रहता है। निकलता रहता है। अभी भी वो रिस रहा है, अभी कम है। तो बारिश में पूरा झरना का रूप हो जाता है, पूरा जैसे झरने जैसा ये झरना मतलब हो जाता है एकदम से। मतलब ऐसा नहीं है कोई कहीं से आ नहीं रही है नदी, जी है वो भूमि के अंदर हाँ, से ही। भूमि का है, पाताल गंगा जैसे होती है। जैसे पाताल गंगा, इसका नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है, पाताल गंगा। अंदर मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर भी जी देखिएगा, महाराज जी। और वो पाताल गंगा ही उसको जो है ना, मुख्य जो है। तो मतलब साधु जो थे वो जो तप करते थे जंगल में, वो ऐसी जगह ही करते थे जहाँ पानी हाँ, जहाँ पानी की सुविधाएं हो। और तो ये मतलब पानी जो है आदिकाल का है जी ना, आदिकाल से है। और यहाँ पर मतलब
यहाँ प्रभु श्री राम भी आए हुए हाँ, थे हाँ, जब मैं मतलब वन में अपने जब वनवास मतलब टाइम में थे। चित्रकूट से जब वो आगे सरभंग ऋषि के लिए चले तो मतलब वो यहाँ से होते हुए गए हैं, अच्छा, पहले मतलब क्योंकि यही यहाँ पर आश्रम उनके था। पूर्वजों ने जो है तप किया था, जी इसलिए मतलब वो यहाँ से होते हुए नमस्कार करके उसके बाद आगे यहाँ से 3 किलोमीटर जो है जमनियाई के पीछे पड़ेगा वो अच्छा, विराट कुंड। विराट कुंड है। तो विराट जो राक्षस था उसको जो है मुक्ति जो है भगवान ने दी थी, जी तो उनके नाम से कुंड है, भारी खंड है पानी का। उसी में मतलब वहाँ भी गए मतलब थे। उनके प्रतीक रूप में वो मतलब विराट का ये है, विराट के नाम से विराट कुंड उसको कहा जाता जी महाराज, है ना। वहाँ से फिर भगवान आगे चले सरभंग ऋषि। सरभंग ऋषि आश्रम। सरभंग जो थे वो भी मतलब बिल्कुल मृत्यु शैया पे थे, लेकिन उन्होंने भगवान के दर्शन करने के लिए अपने शरीर को रोक के रखा हुआ था। और भगवान के उन्होंने दर्शन किए, जब भगवान गए हैं तो उनके दर्शन किए। उसके बाद वो गए सुतीक्षण मुनि, 3 किलोमीटर और आगे सुतीक्षण जी का स्थान है। जी महाराज। तो उनके पास में ही जो अगस्त मुनि जो थे वो सुतीक्षण मुनि के गुरु जी थे, तो अगस्त मुनि जी के स्थान पर भी गए। अच्छा, और फिर वो मतलब उसके बाद फिर आगे वहाँ से दंडक वन आरंभ हो दंडक जाता वन है। उधर आरंभ हो जाता है। एमपी के उधर वो एमपी का क्षेत्र तो यही लग गया आपका, ये मझगांव से आगे जाते ही सरभंग भी जो है वो एमपी में ही है, जी महाराज। है ना। उस समय ये एमपी यूपी मतलब हाँ, ऐसा ये सब काल, ये तो अभी सीमाएं बढ़ गई ये हैं, सब सीमाएं जो है उस समय नहीं थी, है ना। जी महाराज। तो वन प्रदेश था, ये वन प्रदेश अभी भी है। और अभी ये टाइगर रिजर्व जो बड़ा वन प्रदेश है उसी में इसको शामिल कर लिया गया है। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। पहले ये चित्रकूट वन मतलब ये यहाँ का वन विभाग था, सतना और चित्रकूट का ये जो है ना ये था, हाँ ये करवी का। जी। फिर अब ये जो है टाइगर रिजर्व में इसको ले हाँ, लिया, पूरा टाइगर रिजर्व ही बना दिया। टाइगर रिजर्व में इसको ले लिया गया, जी महाराज। ऐसा है। दोस्तों आपको दिखाते हैं जो महाराज जी के आश्रम में एक कुंड बना हुआ है, तो उसको भी दिखाते हैं। और इस कुंड में 12 महीना पानी बहता ही रहता है। और देख सकते हैं यह कुंड है महाराज जी के आश्रम में। ये कुंड गुप्त गंगा के नाम से जानी जाती है। इस कुंड है और इसी चट्टान के नीचे से पानी निरंतर निकलता रहता है और आगे बहता ही रहता है। दोस्तों यह महाराज जी के आश्रम का ये दृश्य है, देख सकते हैं। यह एक बड़ी सी मंदिर भी बनी हुई, इसको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यह महाराज जी के आश्रम का जल है। अमरावती आश्रम देख सकते हैं। महाराजा अमरीश की तपोभूमि अमरावती आश्रम, पताल गंगा। यहीं पर बताते हैं कि गंगा जी जो है पताल से निकली हुई है, यही वो कुंड है। दोस्तों देख सकते हैं यह कुंड, इस आश्रम पर जो कुंड बना हुआ है इस पर निरंतर पानी इसी तरह निकलता रहता है। और बताते हैं ये पताल गंगा है। और दोस्तों देख सकते हैं और इस आश्रम को और दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये महाराज जी के आश्रम का एक मंदिर है जो विशाल गुंबद बना हुआ है। और ये चारों तरफ का नज़ारा है महाराज जी के आश्रम का। और नीचे भी चलते हैं, आपको वहाँ भी पानी बह रहा है निरंतर, उसको भी दिखाते हैं। कुंड है नीचे भी, उसको भी चलिए दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक कुंड है और यहाँ चारों तरफ घना जंगल है। और इसके बाद आगे ये पानी गुप्त हो जाता है और इसके बाद ये पानी आगे नहीं दिखाई देता कहीं भी, जाके आगे मंदाकिनी नदी में मिलता है चित्रकूट पे। और दोस्तों देखते हैं कितना घना जंगल है ऊपर तक, और चारों तरफ ही जंगल है यहाँ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह के नए नए आश्रमों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।